हरि बोल 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 हरि 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 बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल 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 हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल। मुकुंद गाइए ताली से बजाते हुए। हरि बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल। कुंद माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल हरि 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 बोल। और ये वो पावन स्थल है, ये वो गोद है जब वो छोटा सा बालक अपनी मां की गोद में रहता है तो उसे किसी बात का भय नहीं रहता। इसी तरह से नारायण की कथा स्वयं नारायण की गोद में बैठ करके आप श्रवण कर रहे हैं तो फिर किस बात का भय, किस बात की चिंता। ये तो बड़ा सौभाग्य है। ऐसा सुंदर पावन स्थल जहां निरंतर भूत भावन भगवान भोलेनाथ विराजमान रहते हैं। प्रभु श्री राघवेंद्र जी और हमारे प्रिया लाल जी, और जहां का आसपास का वातावरण भक्तिमय है, आनंदमय है। ये बड़ी कृपा हुई है और कई सालों के अथक प्रयास के बाद आज पुनः वो घड़ी आ गई। और देखिए परीक्षित जी, ये आपका भी बड़ा सौभाग्य है क्योंकि सन्यास लेने के बाद इस नगर में, इस गांव में प्रथम आयोजन आपका हुआ है। सन्यास लेने के बाद, संत रूप धारण करने के बाद, क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संतों का आगमन और गोविंद की कथा दोनों ही बड़ी दुर्लभ हैं।
लेकिन आज आपको नारायण की कथा संत के मुख से नारायण की गोद में बैठ करके श्रवण पान करने का अधिकार अगर प्राप्त हुआ है तो समझ लेना आपके भाग्य उदय हो गए। क्योंकि दोनों ही सहज प्राप्त नहीं होते। देखो तुलसीदास जी ने दो चीज लिखी, दो बात लिखी। तुलसीदास जी ने कहा पुंज्य पुण्य बिनु मिलहि न संता। देखिए आप जब तक कथा में बैठे तो कथा को ध्यान से श्रवण करें, क्योंकि पता नहीं कब गोविंद को हमारे गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से भनक लग जाए और कब चित्त में कोई बात ऐसी चिपक जाए जिससे कि हमारा उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। तो जब तक कथा में बैठे कथा को ध्यान से श्रवण करें। तुलसीदास जी ने लिखा पुंज्य पुण्य बिनु मिलहि न संता। बिना तुम्हारे पुण्य उदय होने से संतों का दर्शन, संतों का आगमन सुलभ नहीं है। और फिर लिखा बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, बोले महाराज बात तो एक ही है, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता और पुंज्य पुण्य बिनु मिले ही न संता। बात एक ही है तो दो बार क्यों लिख दी? और अगर लिख दी तो फिर कैसे निर्णय करें कि पुंज के प्रताप से संत मिले हैं या ईश्वर की कृपा से संत मिले हैं? कैसे निर्णय करें? तो तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। तुलसीदास जी कहते हैं अगर संत के दर्शन के लिए आप अगर जा रहे हो तो आपके पुण्य उदय हुए हैं। अगर संत के दर्शन के लिए आप जा रहे हो तो आपके पुण्य उदय हुए हैं। और संत अगर खुद दर्शन देने आ रहा है तो समझ लेना साक्षात नारायण की कृपा आप पर हो गई। तो ये नारायण की कृपा है आप पर। क्योंकि सन्यास के बाद में प्रथम कथा इस नगर में आपकी हुई, क्योंकि भोलेनाथ ने, नारायण ने आप पे कृपा की। और मैं तो उनका भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इस नारायण रूपी, नारायण धाम रूपी कल्प वृक्ष का समायोजन किया और इस कल्प वृक्ष को लगाया। और कल्प वृक्ष की छाया में बैठ करके जीव जो कामना करता है, जो इच्छा करता है, वो उसे पुण्य प्राप्त होता है। तो ये वो कल्प वृक्ष है नारायण धाम। ये वो स्थान है जहां निरंतर भोलेनाथ की महिमा गाई जाती हो, राघवेंद्र सरकार जहां विराजमान हो और जहां हमारे टेढ़ी टांग वाले ठाकुर जी विराजमान हो, वहां तो ऐसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आप जो भी कामना करेंगे वो अवश्य पूर्ण हो जाएगी। और धन्यवाद उनका भी है क्योंकि पुत्रवती युवती जग सोई और रघुपति भगत जास सुत होई। परीक्षित जी, वो बालक भी धन्य हैं और वो माँ बाप भी धन्य हैं जिनके बालक प्रभु के चरणों के अनुयायी होते हैं और ऐसे धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं, वो बालक भी धन्य हैं। क्योंकि आजकल जनरेशन को देखने को मिलता है कि भक्ति भाव थोड़ा
कहीं ना कहीं तो कम हो रहा है। तो हमको जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा अपने धर्म के प्रति आस्था रखना, अपनी संस्कृति को जानना, अपने धर्म के प्रति जागरूक रहना, अपने सनातन का झंडा समस्त संसार में लहराना। केवल राम राम बोलने से धर्म जागृत नहीं होगा, केवल कृष्ण कृष्ण कहने से धर्म का डंका नहीं बजेगा। जब तक हम धर्म के प्रति धर्म आचरण नहीं करेंगे, जब तक हम धर्म के आचरण पर नहीं चलेंगे, हम धर्म के रास्ते पर नहीं चलेंगे, गुरुओं की बातों को नहीं मानेंगे, ब्राह्मणों का हम अगर सम्मान नहीं करेंगे, तब तक धर्म आगे बढ़ने वाला नहीं है। फैशन के वस्त्र पहनना धर्म नहीं है। और आज देखिए विडंबना ये हो गई है कि मंदिरों पे जगह जगह बोर्ड लगा दिए गए हैं। आज विडंबना ऐसी हो गई है इस भारतवर्ष की, जहां प्रभु श्री राघवेंद्र राज करते थे, जहां मेरे गोविंद ने धर्म को लहराने के लिए सभी दुष्टों का विनाश किया, आज उसी भारत भूमि में और उस भारत भूमि के उत्तर प्रदेश में ऐसी विडंबना हो गई है कि मंदिरों के बाहर बोर्ड लगा दिए गए हैं कि माता और बहनें अगर आए तो अच्छे वस्त्र पहन करके आए। ये विडंबना हो गई है धर्म की। आज बोर्ड लगाने पड़ गए मंदिरों के बाहर। इसलिए अपने धर्म को जानो, अपनी संस्कृति को पहचानो और अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा दो, क्योंकि माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो ने पाठित। वो माता पिता शत्रु होते हैं अपने बच्चे के, जो सुंदर शिक्षा नहीं देते। इसलिए बच्चों को हमेशा सुंदर शिक्षा देना है। और ये जो अनुष्ठान होते हैं, गोविंद की कथा, राघवेंद्र की कथा, ये सब हमको धर्म से जोड़ते हैं, ज्ञान से जोड़ते हैं, भक्ति से जोड़ते हैं, वैराग्य से जोड़ते हैं। तो जब तक आप कथा में बैठें, मन को कथा में रखें। अगर आपका मन कथा में रहेगा तो निश्चित ही आपका कल्याण होगा। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा ना। अच्छा एक बार और बोलो। ये तो अच्छा नाम है ना, एक बार फिर बोलो। अरे जरा दम लगा के बोलो ना। हाँ ऐसे देखिए, क्योंकि आज प्रथम दिवस है और सब थके हुए भी हैं, तो थोड़ी देर हरि नाम चर्चा करेंगे और उसके बाद में विराम करेंगे। और कल से कथा का समय 1 से रखा जाए, 2 से? कथा का समय 2 से रखा जाए, 2 से 5। आरती कितने बजे होती है? 1 बजे से रखें कथा। 1 से 4, 2 से 5। अच्छा, सबकी सहमति 2 बजे से है? अच्छा, सहमति देने के लिए कम से कम हाथ तो उठा सकते हैं। बोलो राधे राधे। तो कथा का समय कल से 2 से 5 तक का रहेगा और आप ज्यादा से ज्यादा कथा सुनने के लिए आए। सभी क्षेत्रवासी घाट, परीक्षित जी आए एक ही देश से और उतरे एक ही घाट, और हवा लगी संसार की तो है गए बारम। एक ही देश से सब आए हैं और एक ही घाट सब उतरे, लेकिन जब हवा लगी संसार की, माया की जब हवा चली, तो माया की गंध ऐसी लगी कि हम ईश्वर से विमुख हो गए।
इसलिए हैं तो हम गोविंद के ही, लेकिन मैं और तोर तोरते माया, जय बस कीन जीव निकाया। बस संसार रूपी माया में आकर के ऐसे फंस गए कि उसको भुला दिया। और अगर कल्याण चाहते हो, उद्धार चाहते हो, तो सब कार्य करते हुए कुछ न कुछ थोड़ा समय उस प्रभु के लिए जरूर निकालो और उसका धन्यवाद करो, क्योंकि इतना सुंदर मनुष्य शरीर आपको गोविंद ने दिया है। और ये जो श्वासें दी हैं ना, ये बड़ी अनमोल हैं। आप ध्यान से सुनना, अगर आपका वजूद है तो केवल श्वास से है, और जिस दिन श्वास गई उस दिन कौन पूछेगा? इसलिए सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा था, परीक्षित जी अगर उद्धार चाहते हो, कल्याण चाहते हो, और अगर मृत्यु के भय से मुक्ति चाहते हो, तो तुमको एक ही काम करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? श्वास श्वास पर सुमिरन करे, व्यथा श्वास ना खोए, और ना जाने या श्वास की फिर आवन होए न हो। जो एक बार श्वास निकल गई, बाहर चली गई, फिर वो कभी वापस नहीं आती। कहते हैं जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आता। इसका मतलब क्या है? देखिए, जो घड़ी का समय होता है ना परीक्षित जी, अगर आज 2 बजे हैं तो कल भी 2 बजेंगे। घड़ी का समय तो वापस आ जाता है, लेकिन जो एक घड़ी परमात्मा की है, जो निरंतर चलती है, बिना रुके चलती है, और अगर उसका जरा सा भी सेल खराब हो जाए, और वो घड़ी क्या है? वो श्वास रूपी घड़ी है, वो निरंतर चलती है। आप सो जाते हैं लेकिन वो घड़ी चलती रहती है। और जिस दिन उसने टाइम देना बंद कर दिया, और जिस दिन उसका सेल खत्म हो गया, विचार कीजिए, तो जो श्वास रूपी समय निकल गया वो फिर कभी वापस नहीं आता। अरे आप विचार करो, आप इस संसार में क्यों आए हो? क्या करने आए हो? क्या यही सब करने आए थे जो आप कर रहे हो? कभी विचार किया? जिस कार्य के लिए आपको भेजा गया है, कम से कम थोड़ा बहुत तो वो कार्य करो। और उसी से जोड़ने के लिए गोविंद की इस पावन कथा में हम सभी उपस्थित होते हैं और कथा को श्रवण करते हैं। तो माया की गंध ऐसी लगी कि भूल गए प्रभु को, उसके नाम को भूल गए, उसके सुमिरन को भूल गए। और उस गंध के कारण, उस माया की गंध के कारण, ना तो भगवान की कथा अच्छी लगती और ना संतों का संग अच्छा लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि तुलसी पूरब पाप से हर कथा न सुहाए, और जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। तुलसी पूरब पाप से हर चर्चा न सुहाए। माया की गंध के कारण
अच्छा नहीं लगता। क्या करेंगे कथा में जाके, गर्मी इतनी हो रही है, अपने घर बैठो आराम से। बहुत से सोचते हैं। तो वो अभागे होते हैं जो गोविंद की कथा में सम्मिलित नहीं होते। और भगवान खुद कहते हैं, और गोस्वामी जी भी कहते हैं, अति हरि कृपा जा पर होई, और पाँव दे एहि मार्ग सोई। जिस पर भगवान की अधिक कृपा होती है, महती कृपा होती है, वही ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में चल करके आता है और वही ऐसे धार्मिक अनुष्ठान कराता है। भोलेनाथ ने स्वयं रच के हृदय में धारण किया। और तुलसीदास जी भी कहते हैं, स्वांते सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। ये हृदय के सुख के लिए होती है कथा। और इस गंगा रूपी कथा को भोलेनाथ ने हृदय में धारण किया और एक गंगा को अपने सर पर धारण किया। तो ये वो शीतलता प्रदान कराने वाली गंगा है। एक घड़ी आदि घड़ी, आदि में पुण्याद। कोई बात नहीं, घर गृहस्थी वाले हैं सब। घर गृहस्थी को चलाना, भैया ये रेजगारी बहुत खनक रही है, थोड़ा सा इसे शांत करो बच्चों को। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुण्याद। देखो ध्यान से सुनो कथा को। ज्यादा नहीं तो एक घड़ी, और एक घड़ी भी नहीं तो आधी घड़ी जरूर भगवान के भजन के लिए, सुमिरन के लिए निकालो। ईश्वर ने आपको दिन में, एक दिन में 24 घंटे दिए, दिन और रात मिला करके। और उन 24 घंटे में से आपने ईश्वर को कितने घंटे दिए? कितना समय आपने भजन किया, कितना समय आपने सुमिरन किया? क्योंकि घर गृहस्थी वाले हैं सब, तो घर गृहस्थी चलाना ये आपका धर्म है। लेकिन घर गृहस्थी के बिना हम नहीं रह सकते, ये बंधन का कारण है। अब आप इसे ऐसे समझें, एक व्यक्ति यात्रा करने के लिए पहुंच गया केदारनाथ, परीक्षित जी। और केदारनाथ पर जब चढ़ाई करने लगा तो चढ़ाई पर जाकर के उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। और जब नीचे गिरा तो उसके हाथ में एक वृक्ष की टहनी आ गई और उसने उस टहनी को पकड़ लिया। विचार करना, सोचना। और टहनी पकड़ करके वो लटक गया। अब नीचे देखता है कि अगर ये मैं छोड़ूंगा तो नीचे गिर जाऊंगा और ऊपर जाने का कोई रास्ता है नहीं, और नीचे खाई है। अब वो भक्त वहां से पुकार करता है ईश्वर से, और उस वृक्ष की टहनी को पकड़े हुए कहता है, हे ईश्वर, इस बार तू बचा ले कैसे भी। सुनना, ध्यान देना बात को। वो कहता है, हे ईश्वर, कैसे भी बचा ले। तो भगवान कहते, तू बचना चाहता है? बोले हाँ, बचना चाहता। तो ईश्वर कहते हैं, अगर तू बचना चाहता है तो छोड़ दे टहनी को, क्योंकि पकड़ने वाला तो जब ही पकड़ेगा जब तुम उस टहनी को छोड़ोगे। जब नीचे आओगे तभी तो वो पकड़ेगा। ईश्वर कहता है, तू बचना चाहता है? बोले हाँ। बोले अगर बचना चाहता है तो छोड़ दे उस टहनी को। अब वो बेचारा टहनी को कैसे छोड़ दे? अब छोड़ नहीं सकता क्योंकि विश्वास नहीं है। अगर विश्वास होता तो छोड़ देता। इसलिए वो टहनी को पकड़े हुए और कहता, प्रभु इसे नहीं छोड़ सकता।
यहीं आके बचाओ। अब बताओ, जब भगवान कह रहा है कि अगर तू बचना चाहता है तो इस टहनी को छोड़ दे, और ऐसे ही जीव है, ईश्वर कहता है अगर तू बचना चाहता है तो इस संसार की माया को छोड़ दे, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, ये कहना छोड़ दे, ये परिवार मेरा, ये घर गृहस्थी मेरी, ये भूमि मेरी, ये ठीक है, लेकिन मैं इनके बिना नहीं रह सकता, ये बंधन का कारण है। और इन्हीं सब चीजों ने तुमको बांध रखा है, और जब तक इसे छोड़ोगे नहीं वो पकड़ेगा नहीं, क्योंकि विश्वास नहीं है। अब आज देखिए, ये नारायण धाम कल्प वृक्ष जहां जिस भूमि पे लगा है, बोलवा के बिहारी लाल की जय। ये नारायण धाम मंदिर रूपी कल्प वृक्ष जिस भूमि पे लगा है, इससे पहले ये जिसकी थी, ध्यान से सुनना, इससे पहले ये भूमि जिसकी थी वो कहता था ये मेरी भूमि है, और उससे पहले जिसकी थी वो कहते कहते चले गए कि ये खेत हमारा है, ये भूमि हमारी है, और उससे पहले ये जिसकी थी वो कहते कहते चले गए कि ये भूमि हमारी है। अब तुम बताओ ये किसकी हुई? किसी की हुई? जिस कोठी बंगले के लिए आप दिन रात एक कर देते हो, ऐसा नहीं है कि ये बनाना ठीक नहीं है, ये आपका धर्म है। घर गृहस्थी को बनाना और घर गृहस्थी को चलाना ये आप संसारी लोगों का धर्म है, लेकिन ये हमारा है और हम इसके बिना नहीं रह सकते, ये बंधन का कारण है। जिस कोठी बंगले को तुमने दिन रात एक करके बनाया, ध्यान देना, क्योंकि पता नहीं संत के मुख से कब कौन सी क्या बात निकल जाए और कौन सी बात तुम्हारा उद्धार कर दे। क्योंकि जब विभीषण लंका से निकला, कहते हैं संतों की बात और अपनों की लात हमेशा जीवन को बना देती है, ये ध्यान रखना। अगर रावण लात मार के अगर लंका से विभीषण को ना भेजता, और अगर लंका छोड़ करके विभीषण नहीं आते और संत हनुमान की बात अगर हृदय में ना लगती, तो विभीषण कभी सोचते थे कि मैं लंका का राजा बन जाऊंगा? तो संतों की बात और अपनों की लात हमेशा जीवन को बना देती है। तो जिस कोठी बंगले को बनाने के लिए, ध्यान देना, आपने दिन रात एक कर दी, और धन को एकत्रित करने के लिए आपने ना दिन देखा ना रात देखी, और इतना धन कमाया, इतना धन कमाया, और अंत तो गत्वा जब आप इस दुनिया से चले गए, आपने जिंदगी भर धन कमाया, और जब आप अपने शरीर को त्याग के जाओगे तो सर्वप्रथम शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? निधन। फलाने फलाने आदमी का निधन फलाने फलाने तारीख को हो गया है। जिसने जीवन भर धन धन करा, अंत में क्या हुआ? निधन। और जिनके लिए तुमने इकट्ठा किया, सुनो ध्यान से, जिनके लिए तुमने इकट्ठा किया, क्या वो 2-4 दिन और रुकने देंगे आपको घर? क्यों परीक्षित? क्या वो 2-4 दिन रुकने देंगे घर वाले घर में? शरीर पूरा जब हो जाएगा तो ज्यादा देर घर वाले भी नहीं रुकने देते। और सबसे पहले चाहे चारपाई हो या बेड हो, सबसे पहले उतार लेंगे नीचे, बोले इन्हें नीचे ले लो और इन्हें ले जाओ भैया यहां से। आप जिनके लिए जीवन भर आपने फांपा करके अपना जीवन गवा दिया,
और अंत तो गत्वा, और अगर देखो, अगर सपने में भी कभी अगर दादाजी आ जाए ना, तो लोग बाग ब्राह्मणों के पास जाते हैं, महाराज सपने में दादाजी देखे, कोई ऐसा उपाय कर दो। हाँ, हमने अपने पितरों को देखा है सपने में, कभी कोई कुछ बताता है, कभी कोई कुछ बताता है, ताबीज बनवाते फिरते हैं। इसलिए कहते हैं जब तक जिंदा हैं मिलते रहो, बात करते रहो। अगर मरने के बाद बातें शुरू कर दी ना, तो ताबीजें बनवाते फिरोगे, हैं? तो जिनके लिए आपने जीवन निछावर कर दिया और उसमें बंध गए, जब तक आप मन से ये नहीं निकालेंगे कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता। घर गृहस्थी को चलाना आपका धर्म है, घर गृहस्थी को बनाना आपका धर्म है, लेकिन उसके बिना नहीं रह सकते, ये बंधन का कारण है। इसलिए एक घड़ी आदि घड़ी और आदि में पुनः आदि, ज्यादा नहीं तो थोड़ा समय निकाल करके प्रभु का भजन बोलो, करना चाहिए, करना चाहिए। हाँ, ज्यादा नहीं तो थोड़ा समय अवश्य निकाल के करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। इसलिए कहते हैं भजन कर प्राणी भजन, भजन कर प्राणी भजन कर प्राणी। क्यों? क्योंकि बीती जा रही है तेरी जिंदगानी, बीती जा रही है तेरी जिंदगानी। भजन कर प्राणी भजन कर प्राणी, भजन कर प्राणी भजन कर प्राणी। बीती जा रही है तेरी जिंदगानी, बीती जा रही है तेरी जिंदगानी। पता नहीं कब श्वास आखिरी हो जाए। कहते हैं परीक्षित जी, हाड़ मांस की पेटी, हाड़ मांस की पेटी और चाम से लपेटी, हाड़ मांस की पेटी और चाम से लपेटी, और कोई बना बेटा तो कोई बनी, और इन्हीं में हम फंस गए। इसलिए कहते हैं भजन कर प्राणी तू, भजन कर प्राणी, भजन कर प्राणी भजन कर प्राणी। क्योंकि बीती जा रही है हरि बोल, बीती जा रही है तेरी जिंदगानी। ताली सेवा करते हुए बाके बिहारी लाल की जय हो। और कहा है परीक्षित जी, और कहा है
श्वासों की माला पे हरि नाम गाले तू, श्वासों की माला पे हरि नाम गाले तू, श्वासों की माला पे हरि नाम गाले, श्वासों की माला पे हरि नाम गाले। मन बाबरे को प्रभु चरण में लगा ले, मन बाबर को प्रभु की चरण में लगा ले। हो मन बाबरे को प्रभु चरण में लगा ले, हाँ मन बाबर को प्रभु की चरण में लगा ले तो। क्यों तू न समझे, क्यों तू न माने, क्यों तू न समझे, क्यों तू न माने, और क्यों तू न समझे नादान प्राणी, क्यों तू न समझे नादान प्राणी। बीती जा रही है तेरी जिंदगानी, बीती जा रही है तेरी जिंदगानी। भजन कर प्राणी, भजन कर प्राणी, भजन कर प्राणी, भजन कर प्राणी। अरे अब तो सुधर जाओ, अब तो आंखों को खोल लो कम से कम। इतने दिन से आप सोए बैठे हो इस संसार में, अरे कम से कम अब तो आंखें खोल लो और दोनों हाथ उठा करके। बीते जा रही है तेरी जिंदगानी, बीती जा रही है तेरी जिंदगानी। बाके बिहारी लाल की जय हो। और कहा है हरि गुरु संतन की सेवा न कीनी तूने, हरि गुरु संतन की सेवा न की तूने, हरि गुरु संतन की सेवा न कीनी, हरि गुरु शंकर की सेवा न की तू। मूरख चादर तूने मैली कर दीनी, हाँ मूरख चादर मैली कर देने। और चादर क्या है, कौन सी चादर मैली कर दी? ये जो शरीर मिला है और ये मन रूपी जो चादर है, इस पे ऐसा गंध लगा दिया है, क्योंकि कबीरदास जी ने ओढ़ी तो जूं की त्यों धर दीनी चदरिया, और झीनी रे झीनी, झीनी रे चदरिया। इसलिए ये जो चादर मैली हो गई है। अच्छा देखो, अगर कपड़ा गंदा हो जाए तो उसे पीट के, घिस के, रगड़ के साफ किया जा सकता है, लेकिन जब मन गंदा हो जाए और जब ये मन रूपी चादर मैली हो जाए तो उसके लिए कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, सुनो ध्यान से। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु धोबी
शिष्य कापड़ा, गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, और साबुन सिरजनहार, और सुरत सिला पर धोइए तो निकसे मैल अपार। जब तक आप गुरु की शरण नहीं पकड़ोगे, जब तक आप संत की शरणागति नहीं पकड़ोगे, और जब तक आप गोविंद की कथा का श्रवण पान नहीं करोगे, तब तक ये मन मैला ही रहेगा। इसलिए कहते हैं हरि गुरु संतन की सेवा न कीनी तूने, संग की तूने सेवा न की तूने, मूरख चादर मैली कर दीनी तूने, मूरख चादर मैल कर देने तूने, गुरु आज्ञा तूने काहे न मानी, गुरु आज्ञा तूने काहे न मानी, बीती जा रही है तेरी जिंदगानी, बीती जा रही है तेरी जिंदगानी, भजन कर ले प्राणी, भजन कर प्राणी, भजन कर प्राणी, भजन कर प्राणी, बीती जा रही है तेरी जिंदगानी, बीती जा रही है तेरी जिंदगानी। जय हो, ताली सेवा करते हुए हरि बोल। बांके बिहारी लाल की। और कहा है झूठे जगत में मन ललचावे, झूठे जगत में मन ललचावे, झूठे जगत में मन ललचावे, झूठे बगल में मन ललचावे, अंत समय को काम न आवे तेरे, अंत समय को काम न आवे, फिर भी न समझे तू अभिमानी, फिर भी न समझे तू अभिमानी, क्योंकि बीती जा रही तेरी जिंदगानी, भजन कर प्राणी, भजन कर प्राणी, भजन कर प्राणी, भजन कर प्राणी, बीती जा रही है हरि तेरी जिंदगानी, रही है पागल तेरी जिंदगानी, बीती जा रही है मूर्ख तेरी जिंदगानी, बीती जा रही बीती जा कर ले प्राणी, क्योंकि बीती जा रही है तेरी जिंदगानी। बोले बांके बिहारी लाल की जय। अच्छा, कितनों के समझ में आया कि जीवन बीता जा रहा है? सबके समझ आ रहा है ना?
अच्छा, सबको पता है कि एक दिन हमको जाना है। अच्छा, कितनों को पता है कि हमको नहीं जाना? कितनों को पता है कि हमको नहीं जाना यहां से? यहां परमानेंट किस किस को रहना है? हमारे परीक्षित जी तो कह रहे हैं कि जो भक्त हो महाकाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े। जो भक्त हो महाकाल का। देखो, पता सबको है कि जाना है एक दिन, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। स्वर्ग नरक की बातें भी वो बताते हैं जो वहां पर कभी गए नहीं, और जाना वो भी नहीं चाहते। बोलो राधे राधे। जाना सबको है, लेकिन जाना कोई नहीं चाहता। वो तो कोई श्रोता परीक्षक जैसे हैं जिन पर गोविंद की असीम कृपा होती है और जिनको आत्मबोध होता है, वो कहते हैं कि जाना तो केवल शरीर को है, ये शरीर की क्रिया है, लेकिन मैं तो अविनाशी हूं, मैं तो उस ईश्वर का अंश हूं जो कभी ना तो मरता है और ना कभी जन्म लेता है। नैनम छिद्रम शस्त्राणि नैनम दहती पावकः, ये गीता का सिद्धांत है कि आत्मा को न तो कोई काट सकता न कोई मार सकता, वो तो अविनाशी अमर है। और ये आत्मबोध केवल और केवल संतों के सत्संग से और कथा श्रवण से, इन्हीं दो से सुलभ होता है। इसलिए भैया कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, जितना समय बीत गया कोई बात नहीं, लेकिन अब तो थोड़ा सा हरि का भजन करो। अच्छा, लोग बाग क्या कहते हैं, अरे महाराज कहां तुम, अभी खेलने कूदने के दिन हैं बच्चों के और तुम भक्ति में लगा दो बच्चों को, बुढ़ापे में देखी जाएगी हैं? अरे भैया आपको बताते हैं, ये बुढ़ापे का सौदा नहीं है, ये तो जवानी का सौदा है। बुढ़ापे में अगर राम भी बोलोगे ना तो मुंह से आम ही सुनाई देगा, आम ही निकलेगा, क्योंकि जीभ भी नहीं काम करती है और दांत तो रहते ही नहीं, और वृत्तियां ऐसी हो जाती हैं, तो बुढ़ापे में क्या भजन करोगे? देखो, ये सिद्धांत है, ये नियम है। अगर संसार का धन कमाना हो तो जवानी में, क्या बुढ़ापे में कोई नौकरी कर सकता है? 60 साल के बाद तो गवर्नमेंट भी छुट्टी दे देती है, बोले अब जाओ अपने घर, अब तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। तो जो कमाई का जरिया है और जो कमाई की उम्र है वो जवानी है। जवानी में अगर आप कमा लोगे तो बुढ़ापे में बैठ के खा लोगे। जब संसार का धन जवानी में कमाया जाता है तो ये भजन का धन भी जवानी में ही कमाया जाता है, बुढ़ापे का सौदा नहीं है। ये जितना जवानी में कमा लोगे बुढ़ापे में उतना ही काम आएगा, चाहे वो संसार का धन हो या वो नाम रूपी धन हो, भगवान रूपी धन हो। बोलो राधे राधे। अच्छा, इस बात को आप एक तरह से और समझो, अगर आप यहां से किसी दूसरे देश जाओ, विचार करना, जैसे अगर आप यहां से दुबई जाने लग जाओ तो क्या यहां का पैसा वहां चलेगा? बोलो हाँ जी या ना जी? नहीं चलेगा ना। यहां की करेंसी वहां नहीं चलेगी, तो ये यहां की करेंसी वहां कैसे चलेगी? विचार करो। अब आपने वहां की करेंसी ली नहीं, आपके पास जब दुबई की करेंसी है नहीं और आप पहुंच गए दुबई, तो फिर वहां क्या शॉपिंग करोगे, क्या खरीदोगे, क्या सवारी करोगे, क्या सैर करोगे, क्या घूमोगे, जब कुछ है ही नहीं पास। अब तुम इंडियन रुपीज लेकर के घूमो जेब में कि जी हमारे पास 50 लाख हैं, तो वो वहां किसी काम के नहीं है। इसी तरह से संसार का धन भी है। आप चाहे 10,000 लाख अरब करोड़ रुपए कमा के रख जाओ, लेकिन ये सब वहां नहीं चलेगा। अगर वहां का धन आपने जवानी में नहीं कमाया तो वहां जब जाओगे तो रास्ते में कोई साधन
अभी तो हम कहीं जाते हैं तो तुरंत पेटीएम कर देते हैं 20 रुपए की, भैया पानी की बोतल दे दो। और जब तुम्हारे पास धन है तो ले लिया, और जब धन नहीं होगा तो क्या लोगे? अब आप विचार करो, जब आप अपने निज देश जाओगे, जब आप अपने निज देश जाओगे, जहां से आप आए हो, जब आप अपने निज देश जाओगे तो ये कभी विचार करना कि तुमने अपने गांव जाने के लिए, अपने निज देश जाने के लिए कितना धन कमा रखा है। ईमानदारी से पूछना अपने आप से, और फिर विचार करना। तब मन कहेगा, अरे बाप रे, तूने जीवन संसार में ऐसे ही व्यर्थ कर दिया। और देखो, जब अंत समय आता ना, तो अंत समय में जीव भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु बस 2 मिनट का समय और दे दे, बस 2 मिनट का सांस और दे दे। तो भगवान क्या कहता है, जब तूने जीवन भर कुछ नहीं किया, इतने समय कुछ नहीं कर पाया, तो अब तू 2 मिनट में भला क्या करेगा? और फिर वहां एक नहीं चलती। तो जो सांसें दी है ना, इनको व्यर्थ मत गवाओ। आप अपने आप को जानो, यही जानने के लिए आपको भेजा गया है। अपने आप को समझो, तुम कोई छोटी मोटी चीज नहीं हो। अब कैसे नहीं है वो भी समझ लो। देखो, कथा को ध्यान से सुनोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। और ये गोविंद की कृपा है, गुरु की कृपा है। अगर आप 7 दिन तक कथा को ध्यान से श्रवण कर लोगे, और अगर जीवन में परिवर्तन ना आ जाए तो कह देना। लेकिन उसके लिए आपको चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, निधिध्यासन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कथा यहां सुनी और यहां से बाहर जाकर के कच्ची पिला दो तो कच्ची बात, और पक्की पिला दो तो पक्की बात, और सुबह को उतर जाए तो फिर वही बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां जो भी सुनो उसका चिंतन करो, उसका मनन करो। अब कैसे जीव जो देहधारी है वो साधारण नहीं है। इसे कबीरदास जी की भाषा में सुनो, समझो। कबीरदास जी कहते हैं, विधि हरि हरि जाको ध्यान धरत है। आहा, कितनी सुंदर बात है, ध्यान से सुनना। देखिए, भजन तो भगवान राम ने भी किया, भजन तो भगवान कृष्ण ने भी किया, और भजन तो भोलेनाथ भी करते हैं। जब ये कालों के काल है, महाकाल है, तो फिर ये भजन क्यों करते हैं? इन्हें क्या आवश्यकता पड़ गई भजन की? इसका मतलब अगर ये भजन करते हैं तो इनसे भी ऊपर कोई ना कोई जरूर है जिसका ये सुमिरन करते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं, विधि हरि हरि जाको ध्यान धरत है, और मुनि जन सहस 88, और सोई ब्रह्म तेरे घट माही, अलख पुरुष अविनाशी। मतलब विधि यानी ब्रह्मा, हरि यानी विष्णु, हर यानी शंकर जी, जिसका ध्यान धरते हैं, जिसका भजन करते हैं, वो ब्रह्म तेरे घट माही, हर जीव के घट में है वो ब्रह्म, जिसका ध्यान भगवान शिव ने भी किया है, राम ने भी किया है, कृष्ण ने भी किया है। और वो ब्रह्म तेरे घट में है और तू परेशान है। वही ब्रह्म तेरे घट माही, अलख पुरुष अविनाशी। अरे आप कभी अपने आप को जानो तो सही। अगर देखो, एक बात और सुनो, अगर आपको अपने आप को कहीं रिप्रेजेंट करना हो, यानी अपना परिचय देना हो, तो क्या परिचय दोगे आप? अगर आप अपना परिचय दोगे, कहीं रिप्रेजेंट करोगे अपने आप को, तो क्या परिचय दोगे? ज्यादा से ज्यादा आप अपना नाम बता सकते हो, अपना गोत्र बता सकते हो,
लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हु आर यू, तुम कौन हो, तो क्या कहोगे? है कोई जवाब? क्या बताओगे अपने आप को? क्या रिप्रेजेंट करोगे? अगर कोई पूछे कि तुम कौन हो, तो ज्यादा से ज्यादा नाम बता दोगे, पिताजी का नाम बता दोगे, घर का एड्रेस बता दोगे। लेकिन पूछा क्योंकि पता ही नहीं हम कौन है, और कभी कोशिश नहीं की जानने की। यही तो जानना है कि हम हैं कौन, और यही जानने के लिए तो गुरु बनाए जाते हैं, यही जानने के लिए तो संतों की शरणागति प्राप्त की जाती है। और जिस दिन तुम जान जाओगे कि मैं कौन हूं, उस दिन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जहां बैठ जाओगे वहीं से डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हो, फिर आपको फोन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आप ये जान जाओगे कि हम हैं कौन, हम आए कहां से हैं और हमें जाना कहां है। सब कहते हैं यहां चले जाओ, वहां चले जाओ, तुमको शांति मिलेगी। लोग बाग हरिद्वार जाते हैं, मसूरी जाते हैं, नैनीताल जाते हैं, मनाली जाते हैं, सब कहते हैं यहां जाओ वहां जाओ, लेकिन ये कोई नहीं बता सकता, ना बताता कि तुम हो कहां। बात ये नहीं है कि तुम जरेरा में हो या तुम फलानी जगह हो, ये बात नहीं है। इस समय तुम हो कहां, जो आपकी यात्रा है। अच्छा, एक बात और सुनो, अगर आप कहीं की यात्रा करें, जैसे अगर आपको हरिद्वार जाना है, अगर आप बाई बस या बाई ट्रेन आप अगर सफर कर रहे हैं, तो क्या कोई भी सफर करने वाला व्यक्ति ये चाहेगा कि जहां तक का हमारा सफर है, हमारे सफर में हमको दिक्कत हो? कोई चाहेगा? हाँ जी या ना जी? जब कोई ये नहीं चाहता कि हमारे सफर में हमको दिक्कत हो, तो भैया इस जीवन के सफर में इतनी टेंशनें क्यों, इतनी दिक्कतें क्यों? सफर जीवन का हो या सफर संसार का हो, अगर आनंद पूर्वक होगा तो जब मंजिल पे पहुंचोगे तो एक अलग ही आनंद होगा। इसलिए जीवन सफर का हो या सफर संसार का हो, दोनों ही आनंद पूर्वक होने चाहिए। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है सफर में, जब आपका स्टेशन आए जीवन में या संसार की यात्रा में या जीवन की यात्रा में, जब भी आपका स्टेशन आए तो उससे 2-4 किलोमीटर पहले ही अपना सामान बांध के तैयार रहना चाहिए। और बहुत से तो भैया ऐसे मगन हो जाते हैं, सामने वाली सीट पे बैठने वाले से इतने घुल मिल जाते हैं कि भैया 1-2 पराठा तुम भी खा लो, हम अपने घर से लाए हैं, और इतने मगन हो जाते हैं कि स्टेशन उनका छूट जाता है और वो आगे चले जाते हैं। और जब आगे चले जाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर टीटी आता है काले कोट वाला, चाहे वो ट्रेन में हो और या वो जीवन में हो, अंत समय में हो। और टीटी आएगा, हाँ जी टिकट आपकी, बोले जी टिकट तो हमारी सिकंदराबाद तक की थी, हम तो कासगंज आ गए। बोले अब तो आपको फाइन भरना पड़ेगा, और अगर नहीं भरा तो आपको सीधी जेल हो जाएगी। और ऐसे ही जीवन है, अगर आपने अपना स्टेशन आने से पहले अपना सामान नहीं बांधा और सोचते रहे कि प्रभु अभी थोड़ा सा अभी नाती हुआ है, पंती हुआ है, संती का भी विवाह देख जाऊं हैं, और अगर इन्हीं में फंसे रहे तो भैया फिर आप विचार करना। इसलिए कहते हैं यात्रा जीवन की हो या यात्रा संसार की हो, दोनों सुखद पूर्वक होने चाहिए। और इसीलिए कहा है परीक्षित जी, इसीलिए कहा भी है, जीवन गाड़ी तो एक रेल है और कभी पैसेंजर कभी मेल है,
जीवन गाड़ी तो एक रेल है ओ, कभी पैसेंजर कभी मेल है हो। जीवन गाड़ी तो भैया रेल है हो, कभी पैसेंजर कभी मेल। हाँ जीवन गाड़ी तो एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ताली सेवा करते हो हरि बोल। और कहा है ये जो जीवन गाड़ी है ना, और जीवन में तो सुख दुख आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए कहा है सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। ओ सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल पर हमको ये पहुंचाती है। और ये मंजिल पे कब पहुंचाएगी? ये जो गाड़ी है रेलगाड़ी, ये मंजिल पे कब पहुंचाएगी? कब तक? सांसों का जब तक इसमें तेल है, श्वासों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी हो। जीवन तो भैया एक रेल है हो, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ताली सेवा करते हुए और कहा है परीक्षा जी, अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, आए टीटी तो टिकट दिखा देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, आए टीटी तो टिकट दिखा देना। जब आपके अच्छे कर्मों की टिकट आपकी जेब में होगी ना, तो टीटी जब चेकिंग करने के लिए आएगा तो देखते ही समझ जाते हैं वो कि किस पे टिकट है किस पे नहीं है, वो पहले ही भांप जाते हैं। जैसे पुलिस वाले पहले ही पहचान जाते हैं कि कौन क्राइम करके आ रहा है, ऐसे ही अगर आपके पास अच्छे कर्मों की टिकट जेब में होगी ना, तो टीटी देख के दूर से ही बता देगा कि इसके पास टिकट है। कोई बात नहीं, वो कह देगा यू आर नो टेंशन, कोई चिंता मत करो, तुम आराम से आनंद लो। और अगर आप टिकट लेके नहीं बैठेंगे, आप भले ही टीटी ना आए, लेकिन पूरी यात्रा में आपको एक टेंशन रहेगी, एक चिंता रहेगी, एक फिक्र रहेगी, आपके दिल की धड़कनें बढ़ती कम होती रहेंगी, क्योंकि टिकट नहीं है पास और सफर आप कर रहे हैं। ऐसे जीवन की यात्रा है, अगर टिकट है तो बेधड़क आप हो करके आप यात्रा करेंगे। इसलिए आपने संतों को देखा होगा, अपना टाट कमंडल उठा के कभी भी कहीं भी चल देते हैं, कोई चिंता फिक्र नहीं, क्योंकि टिकट है जेब में।
इसलिए कहीं भी चल देते, कोई चिंता की बात नहीं। और जब उस पर टिकट नहीं होती, उसके अंदर से धड़कनें तेज कम होती रहती हैं। वो सोचता रहता कहीं ऐसा ना हो टीटी आ जाए, कहीं पकड़ ना ले। तो ये चिंता है। बिना टिकट संसार की यात्रा में ये आपकी चिंता है। और बिना टिकट, बिना भजन रूपी टिकट के उस अध्यात्म मार्ग पर चलने में आपको संशय होगा। इसलिए कहते हैं अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, आए टीटी तो टिकट दिखा देना। हो अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, आए टीटी तो टिकट दिखा देना। और अगर टिकट नहीं हुई तो बिना टिकट तो सीधी जेल है। ओ बिना टिकट तो सीधी जेल है। तो भैया एक रेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। ताली सेवा कर दो, हरि बोल। यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं, काय रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं। यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। कभी पता चला कि दादाजी बुजुर्ग हो गए, उनकी यात्रा पूर्ण हो गई, उनका स्टेशन आ गया, वो उतर गए। और किसी और का स्टेशन आया तो वो चढ़ गया। घर में कोई नवजात शिशु पैदा हो गया, उसका जन्म हो गया, तो कोई चढ़ा और कोई लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो भैया जब तक सांसों का तेल है इस गाड़ी में, ये चलती रहेगी। तो यात्रा जीवन की हो या यात्रा संसार की हो, जब हो तो सुखद पूर्वक हो, और जब आप मंजिल पे पहुंचे तो अपनी मंजिल का आनंद ले सके, ऐसी यात्रा होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं बस जीव को एक ही चाह होनी चाहिए, एक ही लगन होनी चाहिए, और वो लगन होनी चाहिए केवल परमात्मा की, ईश्वर की, संतों के चरणों की, संतों के सत्संग की लगन और ईश्वर की कथा के इस ज्ञान गंगा की लगन। और जिस तरह से ये अवसर हमको आज मिला है, ऐसे ही अवसर हमको बार बार मिलता रहे। ऐसा नहीं अरे पिछली बार सुन तो ली, अब क्या सुनेंगे कथा। अरे भैया जरूरी नहीं, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कही आवत नहीं। तो पता नहीं वो कौन सा समय हो। महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया हिंदुस्तान पर, लेकिन उसने हार नहीं मानी और करता ही रहा। और अंत तो गत्वा जरासंध ने भी मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, लेकिन हार नहीं मानी और अंत तो गत्वा। कहते हैं असफलता ये बताती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। अगर पूरे मन से प्रयास करने का सफल करने का अगर प्रयास किया जाता मंजिल को, तो अवश्य सफल होती। इसलिए चाह केवल और केवल
अब ऐसा नहीं है कि भगवान की चाह के लिए घर परिवार छोड़ दो या अपने काम को छोड़ दो, ऐसा नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, कर से कर्म करो विधि नाना, लेकिन मन राखो जहां कृपा निधाना। काम कोई भी करो, लेकिन मन को भगवान के चरणों में रखना चाहिए। आइए सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत कथा के हम अर्थ को समझ लें। आखिर भागवत का मतलब क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टू द श्रीमद् भागवत कथा? आखिर भागवत की परिभाषा है क्या? भागवत कहते किसको है? भागवत करती क्या है? भागवत क्यों सुनी जाती है? भागवत श्रवण करने से क्या होता है? देखिए, भागवत में 4 अक्षर हैं। सबसे पहला अक्षर है भा, और दूसरा ग, और तीसरा व, और चौथा त। तो भा का अर्थ यहां हमारे संत महात्माओं ने और हमारे वेदों ने बताया, भाष्यते सर्व वेदेषु, जो सभी वेदों में भाषित है, जो सभी वेदों का सार है। और जो विचित्र भाषा बोलने वाले हैं, जो विचित्र भाषा बोलने वाले हंस हैं, वो होते हैं वेद। और वेद का ही ये सार है श्रीमद् भागवत कथा। तो भाष्यते सर्व वेदेषु, सभी वेदों में जो भाषित है, सभी वेदों का जो सार है, वो है भागवत। अब दूसरा अक्षर आता है गा। तो गा माने गीयते नारदादिभिः, नारद जैसे संतों ने, शुकदेव जैसे संतों ने, नेकानेक संतों ने इसका गान किया। गीयते नारदादिभिः। और वा माने वदंती त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में जिसका यश है और तीनों लोकों में जिसका प्रसार है। और भागवत कथा करती क्या है? चौथा अक्षर है ता। तो ता माने होता है तरंती भवसागरा। ये इस भव सागर से हमको पार कर देती है। लेकिन कब? जब हम गुरु शरणागत होकर के प्रभु के पाद कमलों में जब अपने मन की डोर को लगा देंगे और प्रेम से जब कथा को श्रवण करेंगे, तो निश्चय ही इस संसार सागर से। अच्छा देखो, जब संसार सागर इसको बोला गया, बनाने लगी, ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लगी लगन। ऐसी लगी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लगी लगन, मीरा हो गई मगन। ये खुमारी मीरा को चढ़ी और मीरा ने कहा भी, मीरा ने कह भी दिया, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो ना कोई रे, जाके सिर मोर मुकट, मेरो पति सोई रे,
गिरिधर गोपाल, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई रे। क्योंकि इस आत्मा का पति केवल परमात्मा है और दूसरा कोई हो नहीं सकता। तो ये खुमारी मीरा को चढ़ी। अच्छा देखो, किसी ने गुरु नानक देव से पूछा, क्योंकि गुरु नानक देव जी को भी चढ़ी, तो गुरु नानक देव जी से पूछा, बोले महाराज पीते तो हम भी हैं, लेकिन आप कौन सी पीते हैं? क्योंकि आपका नशा बता रहा है कि आपका नशा कोई छोटा मोटा नहीं है, आपका नशा उच्च कोटि का है। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, हाँ भैया हम पीते हैं, लेकिन सुनो। गुरु नानक जी कहते हैं, सुनो, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं जामू के प्याले, हम हरि नाम की पीते हैं। आहा, पीते तो हैं, लेकिन बस फर्क इतना है कि हम केवल और केवल भगवान के नाम की पीते हैं। और जिसको एक बार ये खुमारी चढ़ जाए ना, अच्छा देखो, ये नशा चढ़ना कोई सहज बात नहीं है, किसी किसी पे चढ़ता है। ईश्वर की कृपा हुई, गुरु की कृपा हुई और ये खुमारी ऐसे चढ़ गई कि ये संजीव कृष्ण शास्त्री आज शब्दानंद बन करके आपके सामने बैठा है। ऐसी खुमारी चढ़ती है। अगर ये जिसको चढ़ जाए तो फिर तो कहना ही क्या है, लेकिन ये जल्दी से चढ़ती नहीं है। तो गुरु नानक देव जी से पूछा तो उन्होंने बताया, हाँ भैया, क्योंकि देखो जिसकी जो चाह होती है वो उसे पाना चाहता है। हाँ जी या ना जी? अगर आपकी कोई चाह हो तो क्या आप ये चाहेंगे कि हमको ये चीज ना मिले? जिसको जिसकी चाह होती है वो उसको प्राप्त करके ही मानता है। आपने देखा होगा अक्सर बारात जब जाती है ना गांवों से, तो बारातों में आजकल ज्यादातर नौजवान व्यक्ति ज्यादा जाते हैं। अच्छा देखो, जिनको लड़की वालों का घर तक पता नहीं होता, बारातियों को आधा घंटा नहीं होता तब तक वो सीधे कहां मिलते हैं? क्योंकि उनकी चाह है मदिरा, उनकी चाह मदिरा है। ऐसा सूंगा लगाएंगे कि आधा घंटे में वही मिलेंगे। लड़की वालों का घर पता नहीं होता, लेकिन आधा घंटे में सीधे मदिरालय पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनकी चाह है मदिरा। सीरा दे। तो जिसको जिसकी चाह होती है, तो कहते हैं चाह क्या क्या न करती कराती रही। सुनो परीक्षित जी, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने वो रशीले हुए, चाह जी से लगी तो जी जरा हो गया, और चाह हरि से लगी तो जी हरा हो गया। अब एक ही चाह बस हमें चाहिए, वो अगर चाहे मुझे तो फिर क्या चाहिए? और क्या चाहिए? बस जीवन में यही एक चाह होनी चाहिए कि कब गोविंद कहेंगे कि तू चिंता ना कर, तू मेरा है और मैं तेरा हूं। तो चाह अगर हो तो केवल और केवल भगवान के पद की प्राप्ति करना, भगवान की चरण शरण रज प्राप्त करना, और गोविंद की कथा का श्रवण पान करना, और संतों की सेवा करना, ये चाह जीवन में होनी चाहिए। और जब ये चाह जीवन में होगी
तो सत्संग श्रवण का अधिकार भी हमको जब प्राप्त होगा तो बड़ा आनंद आएगा। बस फर्क इतना है कि आप वहां बैठ के अनुभव कर रहे हो और हम यहां बैठ करके अनुभव कर रहे हैं, फर्क इतना है। अब देखिए भागवत जी का दूसरा अर्थ सुनिए। भा माने भक्ति। भक्ति कैसी? क्या चंदन टीका लगा लिया या माला हमने ले ली तो क्या भक्त हो गए? है जी? नहीं। बढ़िया वाला भक्त कौन सा है? जिसकी जुबान से कभी ईश्वर का नाम जाता ही ना हो, हर समय गोविंद का नाम, मेरे माधव का नाम, राघवेंद्र का नाम जिसकी जुबान पर बैठ जाता है वही अच्छा भक्त है। भा माने भक्ति और ग माने ज्ञान। ज्ञान कैसा होना चाहिए? क्या पीएचडी कर ली तो महाराज ज्ञानी हो गए? क्या हमने 2-4 पुस्तकें लिख दी तो क्या हम ज्ञानी हो गए? ना भैया। ज्ञानी वही है जिसको आत्मबोध हो गया कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है, वही सच्चा ज्ञानी है। और वह माने वैराग्य। आहा, वैराग्य कैसा होना चाहिए? देखिए एक होता है मरकट वैराग्य। मरकट माने बंदर, जैसे इस डाली से उस डाली पर, इस डाली से उस डाली पर। घर में झगड़ा हुआ, उठाया अपना टाट कमंडल और एक थैला लिया, अब जा रहे हैं वृंदावन रहेंगे या हरिद्वार रहेंगे, अब हमें कोई जरूरत नहीं घर की। लेकिन जब स्टेशन पे पहुंचे नाती की याद आ गई। और तो सब ठीक है, हमारे बिना शाम को बेचारा दूध नहीं पीता है, लौट आए। अच्छा वैरागी वही है जिसने जीवन में बुरे कर्म करने का त्याग कर दिया हो, वही सच्चा वैरागी है। और चौथा अक्षर है ता। ता माने त्याग। और त्याग कैसा? क्या भैया घर परिवार त्याग दे तो हम त्यागी बन जाएंगे? ना भैया, घर परिवार त्यागने से कोई त्यागी नहीं बनता। देखो एक संत महात्मा एक यजमान के घर पहुंचे तो किसी ने पूछा, महाराज आपने घर को त्याग दिया क्या? बोले हाँ जी त्याग दिया। बोले कितना समय हो गया? बोले जी हमको तकरीबन 30 वर्ष हो गए, हम घर नहीं गए, हमने घर त्याग दिया। बोले तो फिर हमारे यहाँ क्या कर रहे हो? अगर घर त्याग दिया तो हमारे यहाँ कर क्या रहे हो? तो संत जी कहते हैं आप तो हमारे चेला हो, तो आपके यहाँ तो हमें आना पड़ेगा। बोले महाराज जिस घर में जन्म लिया, जिस घर में माँ बाप हैं जो भगवान तुल्य हैं, और उसी घर से दुश्मनी है क्या? बाकी घर तुम बराबर जा रहे और चकाचक माल पुआ खा रहे हैं, दुश्मनी उसी घर से है क्या? अगर पकड़ना है तो सबको पकड़ो और अगर छोड़ना है तो सबको छोड़ो। त्याग ये नहीं है। त्याग वो है सामने 56 भोग रखा हो और आप उससे ना पाओ, भूख आपको लगी हो और आपने भोजन का त्याग कर दिया हो और सामने 56 भोग हो और उसको ना पाओ, तो वो त्याग है। जिस चीज का अभाव है, जो चीज है ही नहीं, उसका त्याग क्या करोगे? त्याग वो है चीज सामने हो और उसका आप उपयोग ना करो, वो सच्चा त्याग है। लेकिन परीक्षित जी सुखदेव जी से पूछते हैं, महाराज सबसे बढ़िया वाला त्यागी कौन है? जो ए क्लास का त्यागी है, जो फर्स्ट क्लास का त्यागी है, वो कौन है? तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। सच्चा त्यागी वही है जो उन लोगों का त्याग कर दे जो भगवान के मार्ग में जाने के लिए तुम्हें रोकते हो, भगवान का भजन करने से तुमको रोकते हो, चाहे वो घर का कोई हो या बाहर का कोई हो। अगर उसे तुमने त्याग दिया, वो सच्चा त्यागी है। जो भगवान के मार्ग में अगर बाधक बन रहा है और अगर उसे तुमने त्याग दिया, तो वो सच्चा त्यागी है। परीक्षित कहते हैं, महाराज बात कुछ समझ नहीं आई, क्या प्रमाण है? क्योंकि आजकल लोग बिना प्रमाण के बात ही नहीं करते।
परीक्षित जी बोले महाराज प्रमाण क्या है? तो परीक्षित जी सुनो कितना सुंदर प्रमाण दिया सुखदेव जी ने। सुखदेव जी कहते हैं सुनो प्रमाण सुनो, और प्रमाण भी ऐसा तजो पिता प्रहलाद, आहा सुनो ध्यान से, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत में तारी, और बलगुर तजो कंत ब्रजनंदन भय मुद मंगलकारी। आहा प्रमाण सुनो परीक्षित, तजो पिता प्रहलाद, अरे प्रहलाद ने तो अपने बाप का त्याग कर दिया क्योंकि भगवान के भजन के मार्ग में बाधक बनना था। जरा भी नहीं सोचा और झट से त्याग कर दिया प्रहलाद ने। क्यों? क्योंकि भगवान के रास्ते में आ रहा था, भगवान से विमुख कर रहा था। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत में तारी। आहा देखिए साहब, भाई जो होता है ना, भाई भुजा होता है भाई, लेकिन भाई ने भाई का भी त्याग कर दिया। विभीषण ने रावण का त्याग कर दिया क्योंकि भगवान के भजन के मार्ग में वो बाधक बनना था। मां का रिश्ता तो सबसे बड़ा होता है संसार में, लेकिन भरत जी ने मां को भी त्याग दिया। क्यों? तापस भेष विशेष उदासी, और 14 बरस राम वनवासी। प्रभु से दूर कर दिया, राम से दूर कर दिया, तो भरत जी ने तो मां का भी त्याग कर दिया। और तो और छोड़ो परीक्षित जी, संसार में गुरु का रिश्ता तो सबसे बड़ा होता है, लेकिन राजा बलि ने तो गुरु का भी त्याग कर दिया। जब देने की बारी आई भगवान के और भक्त के बीच में, जब वो बाधक बनने लगे तो बलि ने तो गुरु का भी त्याग कर दिया। ये परिभाषा है त्याग की, ये परिभाषा है उस त्यागी की जिसने अपने जीवन में उन लोगों का त्याग कर दिया जो भगवान की वार्ता से दूर करते हो और भगवान के भजन के मार्ग में अगर बाधक बनने हो, अगर उसका त्याग कर दिया, वो सच्चा त्यागी है। बोले बाके वे हरि लाल। परीक्षित कहते हैं वाह महाराज, ये तो बड़ा सुंदर आपने बात बताई। और ऐसी पावनमयी ये श्रीमद् भागवत है जिसमें 335 अध्याय, 12 स्कंद, 12 स्कंद और 18,000 श्लोकों का जिसमें समावेश है, जिसके शब्द शब्द में हमारे राधा माधव की श्यामलता शामिल है। ऐसा ग्रंथ, ऐसा पावन कल्याणकारी ये श्रीमद् भागवत कथा है। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवताख्यो अयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये तो साक्षात कृष्ण का ही स्वरूप है। इसलिए जब भी मौका मिले ऐसे धर्म कार्य में हमेशा आगे बढ़कर के भाग लेना चाहिए। अच्छा देखो, आगे आने का बहुत बड़ा प्रचलन है? हर जीव चाहता है कि मैं सबसे आगे पहुंचूं, सबसे आगे जाऊं, लेकिन प्रभु की माया का कोई पता नहीं कब वो इतनी भीड़ में कह दे कि दाएं मुड़ और जब वो कह देगा कि दाएं मुड़, तो जो सबसे पीछे वाला है वो सबसे आगे हो जाएगा और जो सबसे आगे वाला है वो सबसे पीछे हो जाएगा। इसलिए धर्म कार्य करो और धर्म की ध्वजा, जिस तरह से हनुमान जी ने लंका में जाकर के राम नाम का डंका बजा दिया,
ऐसे ही इस सनातन धर्म का डंका चाहे वो कोई भी विधर्मी हो, उनके सामने जाकर के अगर ना बजा दिया, क्योंकि ये भागवत हमको केवल ज्ञान ही नहीं देती, ये हमको धर्म से भी जोड़ती है, हमारी संस्कृति से भी जोड़ती है, हमको हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार भी याद दिलाती है ये भागवत। ऐसी है ये पावन भागवत को कल्प वृक्ष बोला गया है, जिसके सानिध्य में बैठ करके आप जो कामना करेंगे वो आपको प्राप्त होगा। और भागवत जी का प्रथम श्लोक सुनिएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो सतचित आनंद स्वरूप है, जो विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं। अच्छा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं भगवान को? क्या बोलते हैं? गॉड। GOD, G फॉर जनरेट, उत्पत्ति करना। ब्रह्मा जी का कार्य है उत्पत्ति करना, G फॉर जनरेट, O फॉर होता है ऑपरेट। विष्णु जी का कार्य है संसार को ऑपरेट करना, उसको चलाना। और तीसरा है डिस्ट्रॉय, D फॉर डिस्ट्रॉय। शंकर जी का कार्य है इसका संहार करना। तो जो विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं और विलय करने वाले हैं, और जो तीनों प्रकार के ताप का हरण करने वाले हैं, तीन प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों प्रकार के ताप का हरण जो करने वाले हैं, ऐसे सच्चिदानंद भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की जय। ऐसे गोविंद के पाद कमलों में बारंबार प्रणाम नमस्कार। और भागवत भूषण परमहंस दिगंबर समादरणीय श्री सुखदेव जी के चरणों को भी बार बार नंदन अभिनंदन वंदन करते हुए नैमिषारण्यम क्षेत्र में चलते हैं, जहां पर सनकादिक 88,000 ऋषि विराजमान है, जिनके मध्य में सूत जी का आगमन हुआ। और जो 88,000 ऋषि मुनि हैं वो इतने ज्ञानी हैं और इतने वृद्ध हैं, जिनका भजन करते करते जिनकी दाढ़ी जमीन में गड़ गई। और उनके मध्य में 16 वर्ष के सूत जी आए। और जब 16 वर्ष का वो बालक आया, तो जिन महात्माओं की दाढ़ी भजन करते करते जमीन में गड़ गई, वो महात्मा खड़े होकर के उनको प्रणाम करने लगे। तो किसी ने कहा, बाबा ये कुछ उल्टा नहीं हो रहा, इतने बड़े बड़े महात्मा इतने छोटे से बालक को प्रणाम कर रहे हैं। तो ऋषियों ने कहा, बोले भैया छोटा बड़ा कोई मायने नहीं रखता, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्थितैव च ते सर्वे अपि ज्ञान। और अपनी बाणी में अमृत घोष हो रसना। रसना यानी जीव, क्योंकि बोलने को दी है जुबान, इंसान बोलता नहीं। और भगवान का नाम लेने की जब बारी आती है तो इंसान अपने मुख को खोलता नहीं। ये तेरा ना बोलना तुझे उस दिन याद आएगा, तू बोलना तो चाहेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा। इसलिए कहते हैं, ये अपनी बाणी में अमृत घोल हो रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। अपनी बाड़ी में अमृत घोल, अपनी बाड़ी में अमृत घोल रसना, राधे राधे
बोल कहते हैं जो सत्संग के और जो कीर्तन के बोल होते हैं ना बड़े अनमोल होते हैं, क्योंकि जो बोलता नहीं, कहते हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इसलिए दोनों हाथ उठा करके प्रेम के साथ मस्ती के साथ जय हो। हरि राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, ये अक्षर अनमोल हो रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल रसना राधे राधे। ताली सेवा करते हो हरि बोल। बाकी बिहारी लाल की राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे। इस छवि को नैनों में भर के, इस छवि को में भर के, अंदर के पट खोल हो रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल हो रसना, राधे राधे बोल रसना। ताली सेवा करते हुए जय जय। बिन राधा नहीं सजे भिखारी, बिन राधा नहीं मिली बनवारी, बिन
राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी। इनके चरण पकड़ ले नाना, इनके चरण पकड़ ले नाना, भटक न दर दर डोल हो रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। अपनी बाड़ी में अमृत घोल, अपनी बाड़ी में अमृत घोल हो रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे 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 बोल राधे राधे बोले बाके बिहारी लाल राधा रानी। अरे भैया थोड़ा जोर लगा लो अब तो। सभी संतन की आइए सभी भक्त, कल 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी तो 2 बजे से ही पधारें, क्योंकि 2 बजे का मतलब 2 बजे है। समय का विशेष ध्यान रखें और समय से आए और समय
देवास्तान धर्माणि प्रथमान्या सन्नाहदेहनागं महिमानां सजन्मपूर्वेशा हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम प्रथमानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् सुमन जसे सुमन सुगंधि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो निर्नाथ करो स्वीकार। बोलिए भागवत महापुराण की, बाकी बिहारी लाल की, व्यासी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, हेरापति की, बस्ती माता की।